माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। और नेता बैठे हों तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। ये कोई नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ सर। नहीं, जब वो आसाराम का कांड हुआ था तब आप एक बार बाइट दे रहे थे टीवी पे, अच्छी बाइट दे रहे थे। एक बार तो मैं भ्रम में पड़ गया कि ये आसाराम बाहर कैसे आ गए। नहीं, मुझे मोतियाबिंद है यार, दूर का कम दिखाई देता है। मैं आपके चरणों में अपना सर रखता हूं, प्रणाम करता हूं। बैठ जा। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? यहां से यहां काहे को कर रहा है इतनी मेहनत? अरे बावड़े, सरदार का फोटो था, किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है भाई। वाह, खामा मेहनत कर रहा है भाई। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। बहुत देर में नंबर आया। अच्छा, मैं आपका आई क्यों नापता। अच्छा, ईमानदारी वाली बात बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बढ़िया सरदार, ये यहाँ का आई क्यों है, समझे? तू आया है 20 रुपए वाले नोट के यहाँ से। सुन, ये आई क्यों 1000 के नोट वाला है। अब तू मेरी बात सुन। अब तू फिर बीच में मत बोले। तू मेरी बात सुन। हाँ सुना। इस आई क्यू में आई में हूँ, तू क्यू में ही है अभी भी। ये क्या आई क्यू में है यार, अब क्या क्यू में है? कह रहा मैं उत्तर प्रदेश का यादव नहीं हूं, मैं एमपी का यादव हूं, ISI ब्रांड। तू क्या खाक ISI ब्रांड है? उत्तर प्रदेश के यादव सरकार चला रहे हैं, तुम अब तक ढोर ढंगर चला रहे हो। देखो भाई, ये बात तो सरदार जी ने सही कही। हम अभी भी अभी हम ढोर डंगर ही चला रहे हैं, और सबसे बड़ा मेरा ढोर ये खड़ा है। हाँ, तो गधों के साथ रहेगा तो आदमी सम्मान ही करवाएगा। क्या करे भाई? कह रहा पंडित, कह रहा ये चोटी है, अखिल ब्रह्मांड से वो आते हैं विचार। मेरा मेरा टावर है, बोले तेरे दाढ़ी से अर्थिंग कर चले जाते हैं। बेटा, अर्थ नहीं मिलता है तो वोल्टेज भी नहीं आते हैं। और नहीं मानो तो देख लो, इधर फुल करंट है, यहाँ लालटेन सी चल रही है। पागल सरदार को छेड़ रहा है। तेरे को छोड़ दिया, यही क्या कम? अरे तू क्या छोड़ेगा? कह रहा मैं यादव हूं, मूर्ख नहीं हूं। स्वामी जी, ये बात इससे किसने पूछी थी? आदमी अपनी औकात खुद बताता है। बड़ा अच्छा हो रहा है भैया। मैं शुरू तो हो गया यार। ये गुलाब प्रसाद जी और ये सुरेश गुप्ता जी, देव किशन पारिक जी, भरत सिंह जी और ताराचंद गुप्ता, यशवंत सिंह और ये सुभाष मिश्रा जी, द्वारका प्रसाद तिवारी, गोविंद सिंह, चंद्रभान सिंह, एक नाम में दो नाम, ये चंद्र प्रकाश गुप्ता, नरेश गुप्ता, उमाशंकर पाठक, चंद्रभान मिश्रा और नेमी चंद पोद्दार। अब क्या पूरी वोटर लिस्ट पड़ेगा? रुक जावे, ये कहाँ है? सब बैठे हैं ना भाई साहब? तो आप नहीं समझते, मैंने ये इसलिए हाजिरी ली है कि मेरा लिफाफा यहीं फंसा हुआ है। देखो
मैंने सही कहा था ना, आ गया ना औकात पे। औकात तो तेरे को बताऊंगा मैं अभी, है? मालूम पड़ी मुझे काम से लगा गए, लोग निकल गए। मैं सही कह रहा हूं आपसे, 10 साल तक ऐसे ही यूज किया है सरदार का। कोयला दूसरों ने खाया, काला मुंह उसका हो रहा है। तो मुझे चाहिए ही चाहिए ये लोग। स्वागत है। चलिए मैं क्रम में हूं। बेटा मुझे तुझ पर बहुत दया आ रही है, मेरे लाल बैठ जा। तू जब से ही खड़ा है, परमात्मा ने खड़े होने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है बेटा। बेटा उसका प्रयोग करो। यह मशहूर वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि प्राणी जिस अंग से काम लेना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो अंग विलुप्त हो जाता है। बैठ जा बेटा कहीं। सरदार भी विलुप्त अंगों की रक्षा करो बेटा। ये प्रजाति ऐसी है जो अनादि काल में थी और रहेगी। सरदार कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि एक सुन ले, क्योंकि हम प्योर नेचुरल हैं, शुद्ध प्राकृतिक। स्वामी जी बताता हूं मैं, आपने बहुत देर से ताली नहीं बजाई है, अब के महाराज जरूर बजा देना, सच्ची बात हो तो, क्योंकि आप मेरे साड़ू लगते हैं इस रिश्ते में। पर वहां माता सवार हो जाती है। भाई क्या बुद्धि की बात की। क्या है, मैंने उसे कहा मैंने बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर, भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले बापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, नहीं को बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी हो। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, मैं तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। चलिए मैं इस बच्चे को सुला देता हूं। और हमारे कमिश्नर साहब किधर बैठे हैं? सर आप बड़े सौम्य सरल लगते हैं, हालांकि मेरे पास न कोई दुकान है न कोई कार्य से मैं आपकी चमचागिरी करूं, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा मुझे बताया गया है। हाँ, और मेरा तो भैया वो ही कहना है कि जिन्होंने मुझे भरत सिंह ने कही थी कि 2-4 लोग हैं, कह दियो। मैंने कि अच्छे हैं? बोले यार तुझे तो वही कहना है जो मैं कहलवा रहा हूं, इस बात के पैसे मिल रहे हैं मैं कह दूंगा मुझे क्या है। चलिए मेरे यहाँ पे मित्र मेरे बहुत पुराने, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है नासिक से। मैं यहाँ अब ब्रीफ केस लेकर के मैंने यहाँ रोड नापे हैं। अब मेरे मित्र बहुत पुराने मित्र, मेरे भाई जैसे दिलीप सिंह जी बेनीवाल बैठे होंगे कहीं,
मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए थोड़ी देर में मस्ती करा देता हूं। जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं हिंदू माइथोलॉजी से आपको माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, आप सुनना आराम से। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला बैठा है, वो खड़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई चलो, सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर भाई साहब प्लीज, भाई साहब